सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स को लेकर के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में आज हमें करीब 10% की बड़ी गिरावट शो होते हुए नजर आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल है भाई। और इसी के चलते आप लोग देखो कि पंजाब एंड सिंध बैंक कल 20% का लोअर सर्किट स्टॉक में लगा था। आज आप लोग देखोगे करीब 5% के ये शेयर क्रैश होते हुए नजर आ रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक में भी करीब 1% के हमें गिरावट शो हो रही है। यूको बैंक में हल्की फुल्की गिरावट, अभी कल तो स्टॉक ये भी 5-10% के आसपास गिरावट में था। तो आप लोग देखोगे भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आज एक बड़ी गिरावट का शिकार हुआ। कल भी स्टॉक में फॉल था। पिछले 5 दिन में 13 से 13.5% स्टॉक जो अभी नीचे क्रैश हुआ है। इससे पहले अभी स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अभी 6 महीने में 35% स्टॉक डाउन है और 1 साल में देखा जाए तो 41% स्टॉक डाउन है। और मैक्सिमम में देखा जाए तो स्टॉक में 61 से 62% के आसपास की गिरावट है भाई। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी बहुत बड़ा फॉल हुआ है। तो क्या कारण है इस गिरावट के पीछे, वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले दिनों में स्टॉक और क्रैश हो सकता है या फिर यहाँ से स्टॉक में रिकवरी बन सकती है। स्टॉक करीब अपने बाउंड वीक हाई से आप लोगों ने जो कि 73 रुपये है, वहाँ से ये 50% डाउन आ चुका है अभी। तो बहुत बड़ी गिरावट के अंदर ये शेयर है। हाल ही में आपने देखे होंगे भी QIP के जरिए इन बैंक्स के अंदर जो अभी इन्होंने फंड रेज किया था। इनकी जो बैंक के अंदर शेयर होल्डिंग है वो आपने देखी होगी भी, गवर्नमेंट्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। और ये सबसे बड़ा डर बना हुआ है आने वाले दिनों में, क्योंकि QIP के जरिए आप लोग देखोगे माल बेच रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट है वो आप लोग देखोगे OFS लेकर आ सकती है, यानी कि माल तो बेचेगी ना। ठीक है, मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का भी तो ख्याल रखना है। वहाँ तक अपने होल्डिंग लेकर आ सकते, जैसे कि 98% होल्डिंग है जो गवर्नमेंट है पंजाब सिंध बैंक में। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो 98% होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। 75% मिनिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर्स के पास। यहाँ पर तो 98% है, तो ऊपर का स्टेक तो बेचेगी ना। और जो स्टेक बेच रही है वो बेचेगी डिस्काउंट के ऊपर, जिसके चलते इन शेयरों में और प्रेशर बनेगा। यही आप लोग QIP के अंदर 37 रुपये के भाव में शेयर बेचे गए हैं, 1200 करोड़ के। ठीक है, जबकि स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था, 45 रुपये के आसपास, 43 रुपये के आसपास। तो इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर बेचेगी तो स्टॉक के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ना। चलिए जानते हैं डिटेल में क्या खबर आई है पहले तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे PSU स्टॉक क्रैश, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब सिंध बैंक, IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक शेयरों में बिकवाली जारी है। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयरों में लगातार छठे दिन गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब सिंध बैंक के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे क्या रीजन बताया जा रहा है, देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर बुधवार को 2 अप्रैल को आज के ट्रेडिंग सेशन में 9.5% से 10% नीचे गया भाई। ठीक है, लगातार तीसरे सत्र में गिरावट है। मंगलवार को इसमें लगभग 3.5% के आसपास गिरावट थी। पिछले शुक्रवार को बात करें तो करीब 3%, 3.25% के आसपास गिरावट थी। तो यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है, देखो पंजाब सिंध बैंक भी पिछले दिन 20% उठा, आज 6.5% के आसपास गिरावट में। शुक्रवार को ये 2.5% की गिरावट में आया था। तो QIP के माध्यम से जो इन्होंने फंड रेज किया है, धन जुटाने वाला एक अन्य PSU बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक था। ठीक है, जो बुधवार को 4.5% गिरा है भाई। ठीक है, और शेयरों में लगातार छठे कारोबार सत्र में गिरावट आई है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने QIP के माध्यम से 1436 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये ही सबसे बड़ा कारण बना। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1436 करोड़ जुटाए हैं, जहां पर LIC की खरीदारी यहाँ पर कितने अलॉट किए गए हैं शेयर, 600 करोड़ के। ठीक है, वहीं 2000 करोड़ के यूको बैंक, जिनमें LIC की क्या हिस्सेदारी है, 487 करोड़ की खरीदारी हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1500 करोड़ जुटाए हैं, 238 करोड़ LIC की हिस्सेदारी है। ठीक है, और वहीं आप लोग देखोगे पंजाब और सिंध बैंक में 1219 करोड़ की खरीदारी हुई है, धन जुटाया है, और इसमें 200 करोड़ की जो है जो LIC इसकी हिस्सेदारी है। तो LIC फाइनेंस और जो NPS ट्रस्ट अन्य थे, जिसे QIP के तहत 5% से अधिक शेयर जारी किए गए हैं। तो यही सबसे बड़ा रीजन बना हुआ है भाई। ठीक है, इन बैंक द्वारा QIP रूट के माध्यम से जुटाए गए धनराशि का 25% है। तो भारतीय बीमा निगम जो है, यानी कि जो LIC है, से आया है। ठीक है, और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब एंड सिंध बैंक और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी धन जुटाने की अपनी जो कवायद है के तहत अपने साथी सरकारी ऋणदाताओं को भी शेयर जारी किए हैं। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा रीजन बना हुआ भी QIP के माध्यम से जो फंड रेज किया है वो। और ये जो शेयर अलॉट किए गए हैं, किनको किए गए हैं,
ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है भाई। तो चारों पीएसयू बैंक ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता यानी कि जो एमपीएस मानदंडों के अनुपालन में सरकारी शेयरधारिता को कम करने के लिए धन जुटाने की इस कवायद को शुरू किया। इन चारों बैंक्स में सरकार की हिस्सेदारी 90% से अधिक है भाई। ठीक है, तो इन फ्यूचर में ओएफएस भी आ सकता है या फिर और फंड रेज किए जा सकते हैं, और जितने भी शेयर बेचे जा रहे हैं इन बैंक्स की तरफ से वो डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं, जिससे पब्लिक के अंदर थोड़ा सा आक्रोश बन चुका है और वो यहाँ से बेचकर निकल रहे हैं। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 9.5% गिरे आज के दिन। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक 4.5% तक गिरा है भाई आज के दिन। तो इन शेयरों में बड़ा फॉल है। और बाकी जो कुछ आपको पूछना है इनके रिगार्डिंग कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्यों गिरावट हुई है क्यों नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कुछ पूछना हो इनके रिगार्डिंग कमेंट्स में पूछ सकते हो भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।